रात के 11 बजे थे। तेज़ रफ्तार से टेक घर वापस लौट रहा था। चश्मा टूटा हुआ था, हाथ पे ज़ख्म के निशानात भी थे। मोम क्या हुआ है? आज फिर लड़ाई करके आए हो क्या? तुम घर का दरवाज़ा खोलता तो इसकी मोम बोलने लगी। मोम कभी तो आप मेरी हालत देखकर सवाल ना किया करें। अफसरदगी से कहने लगा। मोम क्या पूछूं कि तुम्हारी इस बेबी सिटिंग के चक्कर में बच्चे की गलती से जान चली गई। अब तो यहाँ शहर में रहना मुश्किल हो गया है हम सबके लिए। इस बात का जिक्र हर जगह करना लाजिम है। मेरा तो घर से बाहर निकलना बंद हो चुका है। उल्टा वो को कोसने लगी। कमरे में चला गया। हाथ का जख्म काफ़ी गहरा था। हाथ पे पट्टी किए बिना वो वैसे ही बेड पे लेट गया। एक एक्सीडेंट के बायस बेशक इसकी जेल नहीं हुई, लेकिन हर रोज़ लोगों की बातें इसको टॉर्चर करने का बायस बनती। अब तो वो खुद को ही मुजरिम समझने लगा था, जबकि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। इस दिन बच्चे ने को रूम में बंद कर दिया था। अंधेरे में डर लगने के बाद ने दरवाज़ा तोड़ने लगा। जब दरवाज़ा अचानक से खुला तो बच्चा दरवाजे के नज़दीक होने के बायस पीछे खिड़की से बाहर गिर गया। अब सुबह तैयार होने लगा। काम पर जाने के लिए गाड़ियों को सही करने का काम करने लगा था, लेकिन हाथ का जख्म देखकर वो शिट लगता है, अब हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। ने शर्ट चेंज की थी, घर से नाश्ता किए बिना घर से निकल गया था, क्योंकि इसकी मोम इसके साथ ज़्यादा बनती नहीं थी। हॉस्पिटल पहुंचा तो ने आवाज़ दी, ये मेरे चोट लगी है। जंकू क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी है आपके? के मुंह पे भी निशान देखकर और हाथ पे गहरा जख्म देखकर जंकू ने सवाल पूछने लगा। नहीं, कुछ नहीं, बस एक्सीडेंट हो गया था, सच छुपाया। डॉक्टर के रूम में जाने के बाद जंगू करीब खड़ा हो गया था। डॉक्टर टांके लगा रहा था, साथ ही सवाल पूछने लगा। न जाने जंकू क्यों टेक को देख रहा था। जंकू वहाँ एक तभी डॉक्टर ने जंकू को अपनी गोद में गिरे रैपर को उठाने का बोला। जंकू सर मैं करूँ? वो हैरान था क्योंकि वो इसके के बिल्कुल करीब था। अब जंकू कैसे करे? डॉक्टर हाँ तुमसे ही कह रहा हूँ, वो हुक्म दे रहा था। ये सब कुछ देख रहा था, तभी पास पड़े इंजेक्शन को गिरा देता है और सॉरी बोलता है। इंजेक्शन के ड्रॉप डॉक्टर की गोद में गिर जाते हैं। डॉक्टर जल्दी से गड़ा हुआ साफ करने के लिए और रूम से बाहर चला गया। जंगकुक की पट्टी कर रहा था। ये तुमने जानबूझकर किया था ना? ये तुमने जानबूझकर किया था ना? नज़रें नीचे किए। ने भी हाँ कर दी। वो डॉक्टर सही नहीं था। एक शर्मीला लड़का था, तब भी वो आंखें नहीं मिला पा रहा था। जंकुक जानते हो तुम किसी के लिए भी नौकरी करना आसान नहीं है। आपको जो कहा जाए आपको करना पड़ता है, ना करो तो तरक्की नहीं होती। जंकुक बाय द वे मेरा नाम जंकुक है और तुम्हारा जंकुक काफ़ी खुशमिजाज किस्म का लड़का था और वैसे भी इसको ट्रैक कर रहा था। मेरा नाम किम टेहुंग है और सब मुझे कहते हैं। ओके मैं चलता हूँ। ज़्यादा किसी से भी बात नहीं था करता। जंकू के पास एक नर्स आई। ये तो वही लड़का है जिसने कत्ल किया था। जंकू वो सिर्फ एक हादसा था, ये किसी की जान ही ले सकता, कॉन्फिडेंस से कहा जंकूक ने। जिस शॉप पे काम करता था, अगले दिन जंकू की शॉप पे आ गया था। उस वक्त ये अपनी बाइक चला रहा था। जंकुक हेलो कैसे हो तुम? मेरी गाड़ी आवाज़ बहुत करती है, क्या तुम इसको ठीक कर सकते हो? जंकुक को फिर से अपने पास देखकर हड़बड़ा सा गया। हाँ हाँ मैं क्यों नहीं। अपनी बाइक से उतर गया और जंकुक इसकी बाइक पर बैठ गया। जंकुक क्या तुम मुझे बाइक चलाना सिखा सकते हो? जंकुक साफ साफ इशारे दे रहा था।
टे को कहा वो इसको पसंद करता है। इसे आजकल के दौर में इतने मासूम लड़के को देखकर वो अब इम्प्रेस हो चुका था। टे हाँ क्यों नहीं, टे जंकू के पीछे बैठा उसकी बाइक चलाना सिखा रहा था और टे के हाथ कांप रहे थे। और यही बात जंकू के चेहरे पर हंसी ले आई थी। जंकू आज रात हेलोवीन नाइट है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? आखिर वो अब टे को अपने साथ चलने का बोल रहा था। टे नहीं, मेरा मतलब मुझे ऐसी जगह पे जाना नहीं पसंद। टे ने इनकार कर दिया था। जंकू को कि कोई बात नहीं, मैं भी नहीं चल रहा क्योंकि वहाँ सिर्फ कपल्स की एंट्री है। टे जंकू को उदास देखकर ओके चलूँगा मैं भी। टू बी कंटिन्यू पार्ट 2।